स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक बहुआयामी व्याख्या, प्रमुख निर्णय और समकालीन चुनौतियाँ। अनुच्छेद 19 से 22 नीति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की जीवन रेखा है, जहाँ अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने, देश में कहीं भी आवागमन, देश में किसी भी भाग में निवास करने, किसी भी व्यवसाय को पैसे के अपनाने की स्वतंत्रता, जिनकी व्याख्या करते हुए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में प्रेस की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया है। श्रेयसी सेन गुप्ता बनाम बंगाल 2023 में डिजिटल इंडिया की स्वतंत्रता बल दिया है। अनुराधा भसीन 2020 में इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19(2) से 6 तक इन स्वतंत्रताओं को युक्ति संगत समन्वयन लगाने का प्रावधान है, जिसकी व्याख्या केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 राजद्रोह की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा कि जबकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून धारा 124(a) की वैधानिकता पर पुनर्विचार का आदेश दिया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार का संकेत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें पूर्वव्यापी दंड निषेध, द्विअभियोजन निषेध और आत्म अभिभाषण निषेध शामिल है, जिनकी व्याख्या सेल्फी बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2023 में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जबरन बयान लेने को असंवैधानिक घोषित करते हुए की गई। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता गारंटर है, जिसकी व्याख्या मेनका बनाम राज्य 1978 में प्रक्रिया की युक्ति संहिता के सिद्धांत के रूप में, आल्या टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1950 में और आजीविका के अधिकार के रूप में पुट्टुसामी 2017 में गोपनीयता के अधिकार के रूप में हुई, जबकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मानसिक स्वास्थ्य अधिकार को अनुच्छेद 21 का बड़ा हिस्सा माना, जो स्वतंत्रता के अधिकार के नए आयाम देता। अनुच्छेद 21 से 86 संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, जिसकी व्याख्या उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण प्रदान करता है, जिसकी व्याख्या डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों के रूप में हुई, जबकि 2023 में प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों की समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण पर बल दिया। नवीनतम विकासों में डिजिटल स्वतंत्रता, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के मुद्दे उभरे हैं, जहां 2023 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार को साकार करने का प्रयास किया है, जबकि 2024-25 में प्रस्तावित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल पर बहस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नियामक नियंत्रण के बीच संतुलन के महत्व को रेखांकित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता अधिकार केवल नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सकारात्मक सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशिता और मानवीय गरिमा के समग्र संकल्प है।